नमस्कार, मैं मुकेश राणा। डीबीएस टीवी न्यूज़ में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। जन जागृति फाउंडेशन एनजीओ की ओर से 26 जनवरी 2022 गणतंत्र दिवस के मौके पर भव्य प्रोग्राम का आयोजन किया गया, जिसमें दूर दराज से आए हुए लोगों ने शिरकत की। ख़ास बात ये रही कि आज के इस कार्यक्रम के मेहमान खुसूसी माने जाने समाज सेवक डॉक्टर महताब साहब, राष्ट्रीय सचिव समाजवादी पार्टी अल्पसंख्यक सभा के उन्होंने शिरकत की। साथ ही साथ समाज सेवक शरीफ साहब ने भी शिरकत की। इस मौके पर जन जागृति फाउंडेशन एनजीओ के राष्ट्रीय अध्यक्ष आफाक खान उर्फ राजू भाई, राष्ट्रीय प्रवक्ता ओवैस बरकाती साहब, नेशनल पदाधिकारी इफ्तिखार खान साहब, सैयद जाफ़र बापू साहब, महाराष्ट्र वाइस प्रेसिडेंट सुंदर सिंह जी, महाराष्ट्र सचिव रामचंद्र पाटिल जी, महाराष्ट्र प्रवक्ता इरशाद अंसारी साहब और अन्य बहुत सारे लोगों ने शिरकत की। बहुत सारे लोगों की मौजूदगी में झंडा वंदन का कार्यक्रम किया गया, बच्चों में मिठाइयाँ बांटी गई, नाश्ते का एहतमाम किया गया। इन तमाम तरह के इंतज़ामात को देखकर मेहमान खुसूसी के तौर पर देश को संबोधित करते हुए डॉक्टर महताब साहब ने बड़ी अनोखी बात कही। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जन जागृति फाउंडेशन एनजीओ का ये कदम काफ़ी सराहनीय है और इससे लोगों को प्रेरणा मिलेगी। इस मौके पर मेहमान खुसूसी समाज सेवक शरीफ साहब ने भी इन कामों की सराहना की। हमारे संवाददाता से बातचीत करते हुए महाराष्ट्र प्रवक्ता इरशाद अंसारी साहब ने कहा कि ये बहुत अच्छा कदम है देश हित के लिए। साथ ही साथ नेशनल प्रवक्ता ओवैस बरकाती साहब ने पुरजोर तरीके से अपनी बात रखी। इसमें चंद अहम नुक्तों पर ख़ास तौर पर उन्होंने देश के नाम एक पैगाम दिया। देखिए पूरी रिपोर्ट, जानते हैं 2022 का 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के मौके का ये शुभ अवसर हमारे संवाददाता के ज़रिए। देखिए पूरी रिपोर्ट। दो क्या कर रहे हैं? स्टार्ट करें? हाँ स्टार्ट करो। भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल गंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा, तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मांगे, गाए तव जय गाथा, जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। भारत माता की जय, भारत माता की जय। एक साथ झंडे को सलामी देंगे, सलामी दे। वंदे मातरम, वंदे मातरम। भारत माता की जय, भारत माता की जय। हमारे जितने भी यहाँ पे बड़े भाई लोग आए हैं, बहुत ही खुशी हुआ। और झंडे को सुबह सुबह मॉर्निंग में सलामी देना है। और सब होने के बावजूद हमारे मीडिया परिवारी, हमारे जितने लोग यहाँ पे आए उनका धन्यवाद। हमारे नाला सुपारा के सभी नौजवान साथी, बुजुर्ग और जो महिलाएं आई हैं उनको मेरा सलाम, आदाब, नमस्ते। आज 26 जनवरी के मौके पर मैं आप लोगों के बीच आया हूं। इस मौके पर
झंडारोहण का समारोह हो गया है। अब इसके बाद जन जागृति फाउंडेशन एनजीओ के फाउंडर प्रेसिडेंट आफाक खान साहब, राष्ट्रीय प्रवक्ता आवेश ओवैस बरकाती साहब, राष्ट्रीय इफ्तिखार खान साहब, सुंदर सिंह साहब और राम पाटिल साहब महाराष्ट्र सचिव हैं, इरशाद अंसारी साहब प्रवक्ता हैं, गुलाम रसूल, मोहम्मद आमिर, इजहार भाई, सईद फारूकी साहब, मोहम्मद एजाज खान साहब, महिला टीम की नाला सुपारा अध्यक्ष ताहिरा शेख और मेरे पत्रकार बंधु, सबका मैं तहे दिल से धन्यवाद शुक्रिया अदा करता हूँ कि इस मौके पर सब लोग आज 26 जनवरी की गणतंत्र 73वें गणतंत्र दिवस में सब लोग इकट्ठा होकर के हमने 26 जनवरी को मनाने का प्रयास किया। भाइयों, आज गणतंत्र दिवस है। ये आजादी सन 1947 से हमें ऐसे नहीं मिली। हमारे तमाम देश के नौजवान भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, अशफाकुल्लाह खान, राम प्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह लोगों ने इस देश की आजादी के लिए फांसी के फंदों को चूम लिया। जब ये देश की आजादी 1945 में मिली, उसके बाद हमारा संविधान सन 1950 में लागू किया गया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा ये संविधान लागू हुआ। आज भारत अपना 73वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। 26 जनवरी को राष्ट्रीय अवकाश भी घोषित किया गया है। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि गणतंत्र दिवस क्यों मनाया जाता है। दरअसल इस दिन ही हमारे देश को अपना संविधान मिला था। 26 जनवरी 1950 को सुबह 10:18 पर भारत का संविधान लागू किया गया था। संविधान लागू होने के बाद हमारा देश भारत गणतंत्र देश बन गया है। इसके 6 मिनट बाद 10:24 पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली थी। इस दिन पहली बार बतौर डॉक्टर राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद जी पटरी पर बैठकर राष्ट्रपति भवन से निकले थे। ये संविधान ही है जो भारत के सभी जाति, सभी धर्म और वर्ग के लोगों को एक दूसरे से जोड़े रखता है। भारत का संविधान दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। इस संविधान को बनाने में 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगा था। संविधान को लागू करने के लिए 26 जनवरी ही क्यों चुना गया? 26 जनवरी ही का ही दिन क्यों चुना गया था? इसलिए चुना गया था क्योंकि 1930 में इसी दिन कांग्रेस के अधिवेशन में भारत को पूर्ण राज्य की घोषणा की गई थी। गणतंत्र दिवस के अवसर पर राजपथ पर भव्य गणतंत्र दिवस समारोह का आयोजन होता है। राष्ट्रपति तिरंगा झंडा फहराते हैं। राष्ट्रगान ध्वजारोहण के साथ उन्हें 21 तोपों की सलामी दी जाती है। अशोक चक्र और कीर्ति चक्र जैसे महत्वपूर्ण सम्मान भी दिए जाते हैं। राजपथ पर निकलने वाली झांकियों में भारत की विविधता में एकता की झलक दिखती है। परेड में भारत की तीनों सेना, नौसेना, थल सेना और वायुसेना की टुकड़ी शामिल होती है और सेना की ताकत और शौर्य को दिखाया जाता है। ऐसा ही नहीं है कि 26 जनवरी को ही राष्ट्रपति द्वारा झंडा फहराने और परेड व झांकियों आदि के समापन के साथ ही यह राष्ट्रीय त्योहार खत्म हो जाता है, बल्कि 29 जनवरी को
बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी के साथ गणतंत्र दिवस उत्सव का समापन होगा। आजादी मिलने के और संविधान लागू होने के इतने वर्षों बाद भी आज भारत अपराध, भ्रष्टाचार, हिंसा, नक्सलवाद, आतंकवाद, गरीबी, बेरोजगारी, अशिक्षा जैसी समस्याओं से लड़ रहा है। हम सभी भारतीयों को मिलकर इन समस्याओं को खत्म करने की कोशिश करना चाहिए। भारत को जब तक इस समस्याओं से बाहर नहीं निकालते तब तक स्वतंत्रता सेनानियों का सपना पूरा नहीं होगा। एक होकर प्रयास करने से श्रेष्ठ और विकसित भारत का निर्माण होगा। जागृति फाउंडेशन की जो ये एनजीओ आपके शहर ही नहीं, आपके सिर्फ नाला सुपारा ही नहीं, तमाम पूरे प्रदेश में, पूरे शहर में ये लोगों को विकास के लिए, लोगों की परेशानी और समस्याओं के बारे में जानता है और उनकी समस्याओं का समाधान करने के लिए ये तत्पर तैयार रहता है। जिन लोगों को भी कभी किसी भी बात की समस्या हो, परेशानी हो, वो जन जागृति फाउंडेशन एनजीओ से अपना संपर्क करें और मेरा पूरा उम्मीद है कि ये नौजवान साथी जो इससे जुड़े हुए हैं वो आपकी समस्याओं का तत्पश्चात जो है पूरा ध्यान रखेंगे और उनका समाधान करेंगे। इसी के साथ हम जन जागृति जागरण से ये अनुरोध करते हैं कि अपने कार्य को निष्ठापूर्वक, ईमानदारी से, सिर्फ एक एनजीओ बना लेना ही बड़ी बात नहीं होती है, उसको पूरी तरीके से कर्तव्य का पालन करना चाहिए और मेरी पूरी उम्मीद है कि ये एनजीओ अपना पूर्ण कर्तव्य का पालन करेगी। धन्यवाद। अब सीधे मैं जन जागृति फाउंडेशन एनजीओ के राष्ट्रीय प्रवक्ता अवैस बरकाती साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप आए और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए राष्ट्र को एक पैगाम दें और इस मौके पर किस तरह की तैयारियां हम सब की होनी चाहिए राष्ट्र हित में और कैसा योगदान हम सब का होना चाहिए। मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप प्लीज माइक पर आएं और बताएं देशवासियों को। यूनान, मिस्र, रोम सब मिट गए जहां से, अब तक मगर है बाकी नामो निशा हमारा। कुछ बात की है हस्ती, मिट्टी नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहां हमारा। आज जितनी आसानी से हमने तिरंगे को लहरा दिया, फहरा दिया और ये खुशी का इजहार कर दिए, इसे आसान बनाने के लिए हमारे बुजुर्गों ने, हमारे पुरखों ने कितना बलिदान, कितना सेक्रीफाइस और कितने लोग फांसियों के तख्तों को चूमा, कितनी माओं ने बेवा होकर सफेद साड़ियां पहनी, कितने बच्चे यतीम हो गए, ये शायद हम धीरे धीरे भूल रहे हैं। भूलने की वजह यह है कि आज जो तादाद हमारे सामने है, क्योंकि ये राष्ट्र गणतंत्र दिवस 73वां 73 रिपब्लिक डे ऑफ इंडिया है और यहाँ मनाने के लिए गिने चुने लोग ही यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। अब मैं इसे भूलना नहीं कहूँ तो क्या कहूँ। दूसरी चीज, हमारी राज्य सरकार और केंद्र सरकार भी धीरे धीरे अपने स्वतंत्र सेनानी, फ्रीडम फाइटर को धीरे धीरे भूल रही है। अभी हाल ही में एक सूची जारी हुआ रेस्पेक्टेड पर्सन ऑफ इंडिया, जिसके अंदर मौलाना अब्दुल कलाम आजाद साहब के पुण्यतिथि और फातिमा शेख जी का पुण्यतिथि उसके अंदर लेटर के अंदर मेंशन नहीं हुआ। इस वजह से हमारी जन जागृति फाउंडेशन इस बात का समर्थन करेगी और मांग कर रही है कि केंद्र सरकार और राष्ट्रीय सरकार जो यूपीए यहाँ का महाघटक दल है जो महाराष्ट्र में, इनसे अनुरोध करेगी हमारी एनजीओ कि आप भारत के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अब्दुल कलाम आजाद को किसी के परिचय की मोहताजी नहीं है। आप भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे, कांग्रेस के अध्यक्ष रह चुके हैं, फ्रीडम फाइटर रह चुके हैं और अपने दौर के बहुत बड़े जो है ज्ञानी और बहुत बड़े शख्सियत रह चुके हैं।
हमारे एनजीओ की तरफ से हम मांग करेंगे कि आपका रेस्पेक्टेड नाम अपनी सूची में जारी करके और दूसरी सूची में इनका नाम और फातिमा शेख का नाम जारी करें। इसके अंदर पहल जो है हमारे बड़े भाई डॉक्टर फैजान अहमद अजीजी, जो एक्स मेंबर कैबिनेट मंत्री गवर्नमेंट 1 में यूपीए सरकार में, इनके पिताजी बैंक ऑफ महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री रह चुके, उन्होंने एक लेटर श्री उद्धव ठाकरे जी को, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र, सेकंड श्री नाना पटोजी, ऑनरेबल प्रेसिडेंट महाराष्ट्र कांग्रेस, और टू श्री नवाब मलिक साहब को भेजा है। इसका थोड़ा सा मैं कंक्लूड करके रीड करूंगा ताकि आप लोगों की जानकारी में बात आ जावे कि जो लोग हमारे लिए अपना जान तन मन धन से हमें ये जाम जश्न आजादी का पिलाए हैं, हमारे अंदर थोड़ी वफा रहे कि हम उनकी कुर्बानियों को याद रखें। सब्जेक्ट है गवर्नमेंट टू महाराष्ट्र जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट एस्केप नेम्ड ऑफ भारत रत्न अब्दुल कलाम आजाद साहब को भारत रत्न से भी नवाजा गया है, जो उन्होंने 1992 में लिया है। फ्रीडम फाइटर रह चुके हैं, फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, फर्स्ट कोर्ट 20-211114495699207 on www.maharashtra.government is regarding the celebration of birth anniversary of great national personality, National Day of the year 2022. Request to her, please revise the circular of including both important distinguished name. Government of Maharashtra General Administration Department issue circular 31/12/2021 circular unique code. Indeed, circular they have given students. Unfortunately, Maulana Abdul Kalam Azad, Srimati Fatima Sheikh name is escaped. Maulana Abdul Kalam was politically leader and was elected as National Congress President in 1923 to 1940. Despite being a Minister of India, he awarded by Bharat Ratna, Indian highest civilian honor in 1992. Educated Srimati Fatima Sheikh name is also not mentioned. फातिमा शेख का भी नाम मेंशन नहीं किया है, जिन्होंने सावित्रीबाई फुले वेर वर्ल्ड लार्जेस्ट इंटरनेट कंपनी गूगल हैज पेड ट्रिब्यूट टू हर डूडल्स। फातिमा शेख को वर्ल्ड जो है गूगल कंपनी ने ट्रिब्यूट किया है, जिन्होंने ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले को जिन्होंने अपना घर दिया और पहला हिंदुस्तान में महिलाओं का, लड़कियों का स्कूल खोला। तो हम मांग करेंगे कि गवर्नमेंट इनके नाम को मेंशन करे। दूसरा चीज, फैजान अहमद अजीजी का लेटर मिलने के बाद उद्धव ठाकरे जी ने उसके ऊपर एक्शन लिया है और दूसरी लिस्ट जारी करके उस नाम को करेंगे। नाना पटोजी ने भी लेटर लिखा है महाराष्ट्र शासन को। माननीय श्री उद्धव ठाकरे जी, मुख्यमंत्री महाराष्ट्र राज्य मंत्रालय 400032 महाराष्ट्र शासनाचे 2022 मध्ये राष्ट्रपुरुष थोर व्यक्ती यांच्या जयंती व राष्ट्र दिनाचे कार्यक्रम साजरे करण्याबाबत 21 डिसेंबर 2021 रोजी शासनाची सामान्य प्रशासन विभागाने शासन प्रतिपत्रक जपूत कोड नंबर 2221 प्राक्रमिक 112 कार्य 29 नुसार दिलेल्या यादीत भारताचे पहिले शिक्षा मंत्री भारत रत्न मौलाना अब्दुल कलाम आझाद यांचा समावेश केलेला नसल्यामुळे मौलाना अब्दुल कलाम आझाद यांच्या जयंती व पुण्यतिथी नोंद सादर यादीत करून पुण्याच सदी प्रस्तावित करण्याबाबत योग्य व कार्य करावी हे विनती है। टोले जी ने इन्होंने भी लेटर इशू किया है समर्थन में, हम इनका भी धन्यवाद करेंगे हमारे एनजीओ की तरफ से। तीसरा, जनाब नवाब मलिक जी, महाराष्ट्र सरकार के अल्पसंख्यक मिनिस्टर नवाब मलिक, आज सुबह उन्होंने फोन करके भी सीएमओ ऑफ महाराष्ट्र में जल्द से जल्द इस कार्रवाई को पूर्ति करने के लिए अपना सहमति जताया है। ये लेटर श्रीमती सोनिया गांधी, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति राहुल गांधी, केसी वेणुगोपाल, एच.के. पाटिल, नाना पटोली, सोनल पटेल दत्ता, भाई जगदाप, चरण सिंह सप्रा, अमीन पटेल जैसी वीआईपी लोगों के पास दिया है और हम उम्मीद करते हैं कि ऐसी महान शख्सियत को जल्द से जल्द दूसरा रिव्यू लेटर अटेंड करके इनका रेस्पेक्टेड नाम लिया जाए ताकि इनकी पुण्य तिथि हम मनाया जाए। हम इनकी एहसानों को नहीं भूल सकते। और
सभी को आज के दिन का बहुत बहुत मुबारकबाद। जन जागृति फाउंडेशन के अध्यक्ष अफाक खान साहब, पत्रकार बंधु, सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। आज के मौके पे सभी को शुभकामनाएं और हमारे खास मेहमाने खुसूसियत डॉक्टर मेहताब आलम साहब जो यहाँ पर आए, हम हमारे एनजीओ की तरफ से उनका बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद।